अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज मैं यानी कमल बहजाद और मेरी दोस्त दुआ सीमी अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज रोज़े ईद है, तो इस हवाले से हम दोनों की तरफ से आपको ढेरों मुबारकबाद। मुबारकबाद। तो जी दोस्तों, हमारे इस चैनल पर होगी रोज़मर्रा की गपशप। रोज़मर्रा के मामलात पर कुछ गपशप होगी और अदबी दुनिया की बातें और कुछ ख़ास लोगों से मुलाकातें। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम इसको लेके चलेंगे बड़े अच्छे कंटेंट के साथ, हमारी ख्वाहिश है और कोशिश भी। अच्छा, क्योंकि आज ईद की मुनासबत से हमारा प्रोग्राम है, तो दुआ ये बताइए, आपकी नज़र में ईद या खुशी का क्या मतलब है? अगर बहुत ही मुख्तसरन बताऊं तो यही है कि अपनों की दीद का मतलब ईद है। तो दीद और ईद का बड़ा वाह, गहरा क्या ताल्लुक ही है। खूबसूरत बात की आपने। बिल्कुल जामे मगर मुख्तसर, बहुत खूबसूरत बात की आपने। शुक्रिया। अच्छा, मासी की ईदों के हवाले से आप क्या मिस करती हैं? कोई ऐसी बातें हमारे साथ शेयर कीजिए। क्या याद करा दिया आपने कमल। माजी में तो सबसे ज़्यादा जो रवायत थी ईद कार्ड की, वो बहुत दिलचस्प थी और वो उसमें बहुत हम लोग इंजॉय किया करते थे, बहुत मज़ा आता था। ईद कार्ड तो एक लाजिम व मलसूम यानी एक चीज़ हाँ, थी। फिर वो अचानक से ईद कार्ड नज़र आता था तो हमारी इस्लाम में भी ईद हो जाती थी, एक ना उसी लम्हे ईद हो एडवांस ईद जाती हो थी जाती जब थी। दोस्त तबादला करते थे और ईद कार्ड्स का एक दूसरे के बिल्कुल, साथ। और उन ईद कार्ड के ऊपर वो जो लिखा हुआ एक शेर होता था, वो तो हम लोग कभी भी नहीं भूल सकते ना। मुझे कुछ याद आ रहा है, सुनाइए। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, हमारी सहेली लाखों में लाखों एक। में। तो ये बहुत वाकई। ज़बरदस्त एक शेर है जो सभी बच्चों को याद रहता था। हाँ और बिल्कुल। और भी बहुत से थे इस हवाले से, बहरहाल वक्त मुख्तसर है तो। और ईद कार्ड्स की जहाँ पे बात हो रही है, वहाँ पे अशार का जिक्र तो ज़रूर आता है कि ईद कार्ड्स पे भी ना सिर्फ बड़े खूबसूरत रोमांटिक से अशार लिखे होते थे, बिल्कुल बल्कि हम हाथों से भी लिख के भेजा करते थे अपने सही दोस्त सही अहबाब को, ढूंढ ढूंढ के बाकायदा ईद के हवाले से शायरी। तो वो चीज़ें मुझे ज़रा याद आ रही हैं। इस हवाले से कुछ अशार ही हमें सुना दीजिए दुआ। हाँ, पहले तो मैं आपको एक मुझे याद आ रहा है कि किस तरह से जो महबूब और चांद का तस्वर है उसको किस तरह से आपस में मुशाबे करार दिया जाता था, और बड़ी बड़ी रोमांटिक और बड़ी बड़ी फ़नी किस्म के भी अशार होते थे। और बिल्कुल। बाम, ईद, दीद ये सब हाँ एक बिल्कुल। खूबसूरत सा माहौल पैदा कर देते थे। तो उसकी रवायत को, मेरे ख्याल एक शेर मुझे जॉन एलियट साहब का बहुत पसंद है। हमने क्या चांद कह दिया तुमको, हमने वाह क्या चांद कह दिया तुमको, आसमां पर ही टिक गए तुम तो। वाह, तो क्या बात है जॉन एलियट की, और क्या बात है इस खूबसूरत शेर की। तो एक मैं आपको और दुआया शेर है ईद की मुनासबत से। ज़रूर, ये हम अपने नाजरीन के नाम कर बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डेडिकेट करते हैं जी। इंतसाब। दुआ है आप देखें ज़िंदगी में बेशुमार ईदें, दुआ है आप देखें ज़िंदगी में बेशुमार बेशुमार ईदें, ईदें। खुशी से रक्स करती मुस्कुराती पुरबहार ईदें। और मुझे याद आया कि मेरी आमीन। एक ईद जो थी वो तो 7 मार्च को हुई थी, जब मेरी हाँ किताब बिल्कुल, आपकी है। इस दफ़ा तो ईद से पहले ही ईद हो बिल्कुल चुकी है। बिल्कुल। 7 मार्च को दुआ की पहली किताब आई है, माशाल्लाह, फ्रेम से बाहर, बेहद खूबसूरत। और अदबी दुनिया में इसको बड़ी पजीराई मिल रही है और बड़ी मोहब्बतों से इसको नवाजा जा रहा है। तो हमारी दुआ है कि मज़ीद ऐसी आप कामयाबियाँ समेटें बहुत और शुक्रिया, ऐसे मेरी भी ही आप आगे सब बढ़ते दोस्तों के रहें। लिए यही अल्लाह दुआ है। करे ज़ोर कलम और हाँ, ज़्यादा। थैंक यू थैंक यू। तो वैसे अब ये आप मुझे बताइए कमल कि आपके ख्याल में त्योहारों की सबसे खूबसूरत बात क्या है? मेरा ख्याल है कि त्योहारों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें हम मिल के खुशियाँ मनाते हैं, बिल्कुल सही। एक दूसरे को खुशियों में शरीक करते हैं, दावतों पे बुलाते हैं, तहाइफ का तबादला होता है। बिल्कुल। फिर मजहबी हवाले से देखिए तो फितराने की अदायगी, ज़कात की अदायगी भी इन्हीं महीनों में होती है। तो वो जो एक महरूम तबका है उसको भी हम अपने साथ इसमें शामिल करते हैं अपनी खुशियों में। मेरे ख्याल में ये त्योहारों की सबसे एक खूबसूरत हाँ, बात है। सबसे खूबसूरत बात यही है। ये अलहदा बात है कि
اس میں کئی دفعہ اقتصادیات بہت آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، اور کئی دفعہ جو خبریں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ نئے کپڑے جو ہیں وہ ماں باپ نہیں دلوا سکے، تو اس پہ ایک ایسی خبر آتی ہے جس پہ دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ بالکل، اور ہم لوگ تو اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ لکھنے والے ظاہر ہے ایک حساس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کے ہاتھ میں ایک بہت ہی خوبصورت سی کتاب دیکھی تھی، دعا، دکھ اور محبت کے موسموں کا پھول، یہ مظہر الاسلام صاحب کی ہے، تو پلیز آپ اس میں سے کچھ مجھے اور میرے ناظرین کو اور ہم سب کے گوش گزار کیجیے کچھ۔ جی ضرور، بہت شکریہ۔ ایک چھوٹا سا ایکسٹریکٹ ہے اس میں سے، آخری صفحات میں سے میں آپ کی نظر کرتی ہوں۔ یا خدا آئے سال صبح کی تتلیوں کی پروں پر نئے رنگ اتار، اور لمبی اڑان پر نکلے ہوئے پرندوں کے پروں کو سہارا دے، سب لکھنے والوں کی بھٹکی ہوئی گمشدہ سوچوں کو گھر کی راہ دکھا، اور مصوروں کے رنگوں کی حفاظت کر، تحریروں کو بھوکے چوہوں کی نظروں سے اوجھل رکھ۔ اے خدا، بچوں، ادیبوں اور معذور گواہوں کے ہاتھوں پر لکھی شام واپس لے لے، اور کچھ نئے حکم بھیج جو تیرے پرانے احکامات کی تشریح کریں۔ اے خدا، مجھے اور انہیں نیکی بونے کی توفیق دے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں، مجھے خلیل جبران کے وہ ٹوٹے ہوئے پروں کی بات یاد آ گئی، اور اسی حوالوں کو لے کے انہوں نے جو خوبصورت دعا لکھی ہے، خدا اسے قبولیت کا شرف عطا کرے، آمین۔ اور اسی خوبصورت دعا کے ساتھ دعا اور کمل کو اجازت